तमाम ही छोटे मोटे अच्छे बुरे काले गोरे बूढ़े जवान को मेरा सलाम। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम बात करते हैं हानिया आमिर और आसिम अजहर की स्टोरी के बारे में। अभी सभी लोग कह रहे हैं कि हानिया आमिर और आसिम अजहर का ब्रेकअप हो चुका है। तो हुआ कुछ यूं कि हानिया आमिर और आयमा बेग लाइव सेशन कर रहे थे। तो उसमें आयमा बेग ने हानिया आमिर से पूछा कि तुम्हारा और आसिम अजहर का क्या सीन है। तो उसी का जवाब देते हुए हानिया आमिर ने कहा कि हम लोग तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हम लोग कोई डेट नहीं कर रहे, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो बाकी उनके बीच क्या बात हुई, मैं उनके लाइव सेशन का थोड़ा सा पार्ट आपको प्ले करके बता देता हूँ। If we're still together, we're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. But we are. मुझे पता था। No. Listen. अच्छा ओके ठीक है ओके। No. Actually, we're great friends. We're there for each other. मैं उसकी वीडियो में भी आई हूँ. But as long as relationships and are you together is concerned, I'm not with anyone. तो इसके बाद ये क्लिप काफ़ी वायरल हो गया और हानिया आमिर और आसिम अजहर को काफ़ी लोग ट्रोल करने लगे और आसिम अजहर को कहने लगे कि आपका भी कट गया। काफ़ी मीम्स भी बनाई गई और कुछ लोग तो कह रहे थे कि तुम के साइड इफेक्ट्स अभी आने लग गए हैं। तो काफ़ी ट्रोल होने के बाद हानिया आमिर ने अपनी इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी 3 मिलियन की इंस्टा फैमिली हो गई है और तमाम फैंस का शुक्रिया भी अदा किया। ये काफ़ी लंबी पोस्ट है, आप पास करके पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद नीचे उन्होंने आसिम अजहर के बारे में कुछ लिखा, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आसिम इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड वी हैव सीन सम इनसेन टाइम्स टुगेदर एंड वी शेयर अ बॉन्ड बियॉन्ड एनीवन्स कम्प्रिहेंशन। We choose to look at and acknowledge love not hate. That being said, we know पाकिस्तानियों का ह्यूमर काफ़ी अच्छा है लेकिन इजी हो जाओ, सोशल मीडिया के ट्रोल से पाई हो, बिल्कुल फ्री ना हो और ज़्यादा ओवर भी ना हो, शुक्रिया। इसका मतलब है कि हानिया आमिर ने मीम्स को काफ़ी सीरियस लिया है। और इसके बाद आसिम अजहर का तो कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया। अगर उनका भी कोई रिएक्शन सामने आता है तो हम आपको अपनी वीडियो में बता देंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं अलीना फातिमा टिकटॉकर के बारे में। अलीना फातिमा एक टिकटॉकर हैं। वो पिछले काफ़ी दिनों से ट्रोल हो रही हैं और वो हर व्हाट्सएप स्टेटस में भी नज़र आ रही हैं। उनकी वीडियो चल रही होती है और पीछे गाना लगा होता है कि मवेशी मंडी से लेकर आया हूँ प्यारा जानवर, इस तरह का। तो इस पर बात करते हुए वो लाइव रोने लग गई थी टीवी पर। मैं आपको उनका वो थोड़ा सा पार्ट प्ले करके बता देता हूँ। एक मीम्स बनाने में और एक सेल्फ अटैक करने में बहुत फ़र्क है माया। बिल्कुल फर्क है। ये सेल्फ अटैक है। मेरे भाई को लिया है, मेरी भाभी को लिया है, मेरी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर दिया है। मुझ तक रहते ना, मुझ पे सेल्फ अटैक करते। मेरे भाई, मेरी भाभी, सबको क्यों लिया? उन लोगों को कैसे लिया? लोग अभी मेरे भाई के साथ भी अभी रिसेंटली सुबह ही मेरी और मेरी भाभी के साथ वाली वीडियो भी वायरल चल रही है कि एक भैंस के साथ एक बकरी फ्री 500 हिस्सा। क्या है Are you serious? ये लिखा जा रहा है? बिल्कुल माया, ये सब कि कौन सी अवाम है, कौन सी अवाम है। मेरी वीडियोस किन किन ग्रुप्स में चली। मेरे बाबा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, वो 2 महीने से बेड पर हैं। I'm very sorry to hear that. ठीक है, उनके ऑफिस ग्रुप्स में आई हैं। उन्होंने क्या महसूस किया होगा कि मेरी बेटी को एक जानवर की तस्वीर दी जा रही है। तो इस सारी स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए अलीज़र ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहा, I am sorry. As a social media influencer, I am sorry to Alina Fatma. Do you guys know what happened? Look at this. वायरल चल रही है कि एक भैंस के साथ एक बकरी फ्री। तो आप मीम बनाते हैं भाई, हमने भी बहुत मीम्स बनाई हैं। मीम का मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि लोग हंसें, लोग एंजॉय करें, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ समवन्स ट्रेजेडी। आपने इनकी हालत देखी है? क्या आप चाहते हैं आपकी मीम से ये हो? इट इज टाइम कि हम बॉडी शेमिंग से बाहर निकलें। कोई काला मोटा छोटा पतला गेंडा, इससे निकलें और रियल ह्यूमर की तरफ आएं। कोशिश करें कि आपकी जो मीम है उससे किसी की ऐसी हालत ना हो। तो ऑन द बिहाफ ऑफ मीमर्स, आई एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम सॉरी अलीना फातिमा। मुझे अकाउंट नहीं मिला तो किसी को मिले तो भेज दें उनको। मीम कल्चर, रोस्टिंग, क्रिटिकिंग ऑन एक्शंस एक अलग चीज है और बॉडी शेमिंग एक अलग चीज है। इनको मिक्स ना करें, बिल्कुल मिक्स ना करें। दोनों अलग अलग बातें हैं भाई, ध्यान लगाएं। मैंने कल्चर को बुरा नहीं कहा, मैंने उसमें रेक्टिफिकेशन का। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इसरा बिल्जिक हलीमा सुल्तान के बारे में। तो हलीमा सुल्तान को क्यू मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, जो कि यासिर हुसैन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यासिर हुसैन ने इस पर रिएक्ट करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी पाकिस्तानी होनी चाहिए, ना कि इंडियन ना तुर्किश। पाकिस्तान जिंदाबाद।
क्या माहिरा, सबा, सोनिया, मिनाल अहमद, जारा, हानिया, सना, यमुना, अरमीना, सारा हिना कोई इस काबिल नहीं कि पाकिस्तानी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन सके। सपोर्ट पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद। इकरा का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो ऑलरेडी एक मोबाइल की ब्रांड एम्बेसडर है। तो इसका जवाब देते हुए मिनाल ने कहा, ही इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन हमारे लोग यासिर को जरूर गलत साबित करेंगे। तो इस सारी स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए आगा अली ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहा, एक्टर्स हमेशा इंटरनेशनल होना पसंद करते हैं। यू फील ग्रेट व्हेन यू गेट एन ऑफर फ्रॉम अनदर कंट्री एंड व्हेन अ फॉरेन स्टार गेट्स साइंड बाय अ पाकिस्तानी ब्रांड। तो कुछ लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि वो लोग आएंगे और हमारी जॉब्स और हमारे प्रोजेक्ट हमसे चुरा लेंगे। अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिखा है ना उससे ज्यादा आपको मिलेगा ना उससे कम। लेट्स आउटसाइडर्स फील वेलकम्ड हियर एंड प्लीज स्टॉप मेकिंग ऑल ऑफ अस एक्टर्स इनसिक्योर। आने दो जो आता है और खुश रहो, मेहनत करो, शुक्रिया। ऑल्सो वी फेल्ट सो बैड व्हेन फवाद एंड माहिरा हैड टू लीव ऑल देयर साइन प्रोजेक्ट्स कमिटमेंट्स एंड हैड टू रिटर्न फ्रॉम इंडिया। इसी तरह अगर तुर्की के एक्टर्स या किसी और मुल्क के एक्टर्स यहाँ से जाएंगे तो तुर्की जो प्यार और इज्जत देता है पाकिस्तानियों को, क्या ये ताल्लुक ऐसा ही रहेगा? प्लीज वेलकम फॉरेन एक्टर्स एंड मेक देम फील एट होम। पाकिस्तान की ही इज्जत है इसमें, द रेस्ट जो आपको सही लगे। तो मेरे ख्याल से तो हमें तुर्किश एक्टर्स से जेलस नहीं होना चाहिए और उनको वेलकम करना चाहिए, जैसा कि आगा अली ने कहा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं वकार ज़का के शो दी चैंपियंस के बारे में। तो दी चैंपियन शो का जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से उनका फाइनल नहीं हुआ था, तो अभी इतने टाइम बाद इनका फाइनल होने वाला है। इसी पर बात करते हुए वकार ज़का ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल चैंपियंस कंटेस्टेंट्स, फाइनली वी विल रिकॉर्ड द फाइनल टुमारो, देन आफ्टर अ वीक और सो यू पीपल विल एबल टू सी इट ऑन टीवी। तो इनके मुताबिक तो एक हफ्ते के बाद इनका फाइनल आ जाएगा। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलें दोस्तों, आज के लिए हमारे पास इतनी न्यूज़ थी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज।